ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नई कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, एमसीए की वेबसाइट पे आ चुका है बहुत ही इजी फॉर्म स्पाइस प्लस, जिसमें आप 10 प्लस सर्विसेज में एक ही फॉर्म के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। यानी आपको अलग से नाम नहीं लेना पड़ेगा, अलग से जाके पैन नहीं लेना पड़ेगा, अलग से जाके टैन नहीं लेना पड़ेगा। बहुत सारी सर्विसेज हैं जो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। तो ये स्पाइस प्लस फॉर्म अवेलेबल हो चुका है 23 फरवरी से एमसीए की वेबसाइट पे। जैसे ही आप एमसीए की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको आना है एमसीए सर्विसेज में और यहाँ कंपनी सर्विसेज में आपको स्पाइस प्लस का फॉर्म मिल जाएगा। ये वेब बेस्ड फॉर्म है, इसलिए आपको फॉर्म डाउनलोड में ना जाके यहीं पे इसका लिंक दिया है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपसे लॉगिन मांगा जाएगा और लॉगिन करते ही आपके सामने ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं इसके की फीचर्स की, जो 2 पेजेस के इस नोटिफिकेशन में हमारे साथ शेयर हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या नया है इस स्पाइस प्लस फॉर्म में। ये फॉर्म अवेलेबल कराया गया है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। स्पाइस प्लस ऑफर करेगा 10 सर्विसेज बाय 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड 1 स्टेट गवर्नमेंट which is Maharashtra, thereby saving as many procedures, time and cost of starting a business in India, and would be applicable for all the new companies in corporations with effect from 23rd February 2020। तो एक ही फॉर्म में बहुत सारे आपके जो आपको फर्दर रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ते हैं वो कवर कर रहे हैं ये, और 23rd फरवरी से नई कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हो गया है स्पाइस प्लस फॉर्म। फीचर्स क्या है? वेब बेस्ड फॉर्म है, आपको बता दिया। दूसरा ये है कि स्पाइस प्लस फॉर्म के 2 पार्ट है। पहला है पार्ट ए। पार्ट ए रहेगा फॉर नेम रिजर्वेशन ऑफ न्यू कंपनीज। आप चाहें तो पहले पार्ट ए फॉर्म को भर के सबमिट कर दीजिए, जैसे ही आपके पास नाम आ जाए तो आप पार्ट बी को फिल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी इसमें दी गई है। पार्ट बी में आपको क्या सर्विसेज मिलेंगी, ध्यान से देखिए। इनकॉर्पोरेशन, डिन अलॉटमेंट, मैंडेटरी इशू ऑफ पैन, mandatory issue of TAN, mandatory issue of EPFO registration, ESI registration, professional tax registration जो applicable है सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, opening of bank account for the company and allotment of GSTN if so applied for। ठीक है, तो ये सभी सर्विसेज आपको पार्ट बी में स्पाइस प्लस फॉर्म में मिल जाएगी। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि पहले आप नाम के लिए अप्लाई कर लीजिए, फिर आप पार्ट बी फिल कर लीजिए। तो ये भी इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर दिया है। और 3rd पॉइंट में यही लिखा है कि आप इधर चूज कर सकते हैं कि पार्ट ए को पहले सबमिट करें और नाम आते ही पार्ट बी को यूज कर लें। देन लिखा है न्यू एंड यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड है इसका। ऑन द फ्रंट ऑफिस इज बीइंग क्रिएटेड फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन, जिसमें है स्पाइस प्लस एंड लिंक्ड फॉर्म्स एज एप्लीकेबल। अब मान लीजिए आपने पहले पार्ट ए फॉर्म फिल किया और उसके बाद आपने पार्ट बी करना चाहा, तो जैसे ही आपका नाम एक्टिव हो जाएगा, जो आपने नाम रिजर्व कराया है, उसके बाद जब आप पार्ट बी भरना चाहेंगे तो वो आपका जो नाम आया है वो आपके डैशबोर्ड पे ही अपीयर हो जाएगा। इसकी वजह से आपको कोई SRN वगैरह वहां पे एंटर करने की जरूरत नहीं है। आपके डैशबोर्ड पे ही वो नाम दिखाई देगा, जिसपे आपको क्लिक करना है और आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं पूरी एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। नेक्स्ट जो 6 नंबर पॉइंट है उसमें बताया है कि अगर आप रीसबमिशन करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर कंपनी नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, also be handled through the application number या name applied for link on the new dashboard. A hyperlink will be available for the SRN या application number so as to enable easy resubmission whenever required। तो डैशबोर्ड भी ये बहुत ज़्यादा डैशबोर्ड में भी चेंज ला रहे हैं। वहीं पर आपको लिंक मिल जाएंगे, मतलब अब आपको ये SRN या एप्लीकेशन नंबर याद रखने की या कहीं पे सेव रखने की जरूरत नहीं है। जिस भी डैशबोर्ड से, जिस भी लॉगिन के थ्रू आप काम करेंगे, वहां आपके डैशबोर्ड पे ये लिंक्स दिखाई देंगे। नंबर 7 इन्होंने बताया है फ्रॉम 23rd February 2020 onwards, run service would be applicable only for the change of name of an existing company। तो existing company के नाम में चेंज के लिए ही आपको रन सर्विस यूज करनी है, अदरवाइज नई कंपनी के लिए अब स्पाइस प्लस यूज होने वाला है। 8 नंबर पॉइंट में लिखा है द न्यू वेब फॉर्म वुड facilitate
on-screen filing and real-time data validation for seamless incorporation of company। तो ये फॉर्म आपको ऑफलाइन फॉर्म्स को डाउनलोड करके फिल नहीं करना है, ये ऑन स्क्रीन फाइलिंग होगी रियल टाइम डेटा वैलिडेशन के बेस पे। और आपका जो अप्रूव्ड नेम होगा और रिलेटेड इनकॉर्पोरेशन डिटेल होगी, जैसे ही आप पार्ट ए सबमिट कर देंगे वो ऑटोमेटिकली प्री फिल हो जाएगी इन ऑल लिंक्ड फॉर्म, जो भी फॉर्म उसके साथ लिंक्स हैं, जैसे कि अजाइल प्रो, EMOA, EAOA, URC1, INC9 एज एप्लीकेबल। स्पाइस प्लस को इजी बनाने के लिए 10th पॉइंट में बताया है दैट दिस विल बी स्ट्रक्चर्ड इनटू वेरियस सेक्शन। इंफॉर्मेशन वंस एंटर्ड can be saved and modified. All check form and pre-scrutiny validation except DSC validation will happen on the web form itself. और जब आप Spice Plus को fill कर देंगे completely with all the relevant details and the same would then have to be converted into the PDF format. तो जब आप उसे पूरा भर लेंगे PDF में convert करेंगे with just a one click of mouse button for a fixing DSC। फिर जब आप DSC फिक्स कर देंगे, फिर जो आपकी एप्लीकेशन होगी PDF फॉर्म वाली, उसे आपको अपलोड करना है, जो आपको लिंक आपके डैशबोर्ड पे ही मिल जाएगा, वहां पे उसे इजीली अपलोड कर देना है। अगर आपको कोई चेंज या मॉडिफिकेशन करना है स्पाइस प्लस में, इवन आफ्टर जनरेटिंग PDF and affixing DSC can also be done by editing the same web form application which have been saved, generating and updating PDF, affixing DSC and uploading the same। यानी एक बार अपलोड करने के बाद भी चेंज और मॉडिफाई आप उसे कर सकते हैं। DSC validation and other validation will happen at अपलोड लेवल, अपलोड टाइम पर DSC का वैलिडेशन और अदर वैलिडेशन होंगे। 16th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर EPFO एंड ESIC मैंडेटरी कर दिया है फॉर ऑल द न्यू कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट होंगी थ्रू स्पाइस प्लस विद इफेक्ट फ्रॉम 23rd February 2020 एंड नो EPFO एंड ESIC रजिस्ट्रेशन नंबर शैल बी सेपरेटली इशूड बाय द रिस्पेक्टिव एजेंसी। ठीक है, तो अब इनके लिए कंपनीज, जो नई कंपनीज हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली ये रजिस्ट्रेशन लेना ही है। देन प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल है, वो भी इनको स्पाइस प्लस से मिल जाएगा। और जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर रही हैं स्पाइस प्लस के थ्रू 23rd February से, वुड ऑल्सो बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर ओपनिंग द बैंक अकाउंट थ्रू द अजाइल प्रो linked web form, and then declaration by all the subscriber and first director in INC9 shall be auto generated in PDF format and would have to be submitted only in electronic form in all cases except where total number of subscriber or director is greater than 20 or any such subscriber or director has neither DIN or nor पैन। तो ये है इसके 19 पार्ट्स में दिए गए की फीचर्स, इंपॉर्टेंट हैं। आई एम होपिंग आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। अब मैं आ गई हूँ MCA की वेबसाइट पे। मैंने यहाँ ओपन कर लिया है अपना लॉगिन पर मैंने स्पाइस प्लस पे क्लिक किया था, तो देख सकते हैं आप दो तरह से यहाँ पे स्पाइस प्लस दिखाया गया है, न्यू एप्लीकेशन एंड एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। तो अगर आप नई एप्लीकेशन पे अप्लाई कर रहे हैं नई रजिस्ट्रेशन के लिए, सिंपली आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। और अगर आपकी कोई अपडेशन है, मॉडिफिकेशन है, तो आपको एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ये डैशबोर्ड भी आप देख सकते हैं, इन्होंने काफी कुछ चेंज कर दिया है। आप होम पे जाएंगे तो आपके डैशबोर्ड पे लिंक्स भी दिखाई देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कैसा है ये न्यू एप्लीकेशन, तो आप मुझे इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं कोशिश करूंगी डिटेल वीडियो स्पाइस प्लस के लिए बनाने के लिए। ठीक है, आई एम होपिंग दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने ज्यादा आपके लाइक आएंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कंपनीज के लिए वीडियोस बनाने के लिए। आपको मुझे मेरे चैनल पे GST और इनकम टैक्स के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते ही रहते हैं। जल्दी ही अब IPO और कुछ शेयर मार्केट के भी अपडेट्स आपको देने की कोशिश करूंगी और MCA के अपडेट्स भी देने की कोशिश करती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।